एक व्यक्ति जो आलस्य से परेशान था, गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। इस आलस्य की वजह से मैं वह सब कुछ नहीं कर पाता जो मैं अपने जीवन में करना चाहता हूं। यह आलस्य मुझे बहुत परेशान करता है। इसके कारण मैं अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मुझे इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उस आलसी व्यक्ति से बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम में आलस्य है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को भी लगता है कि मैं आलसी हूं। बुद्ध बोले, क्या तुम मुझे कोई सबूत दे सकते हो कि तुम आलसी हो? आलसी व्यक्ति ने कहा, हां बुद्ध, मैं दे सकता हूं। बुद्ध बोले, तो दे दो सबूत। आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे पता है कि सुबह जल्दी उठना मेरे स्वास्थ्य और मन दोनों के लिए लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आलस्य क्या है? आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा है। बुद्ध बोले, आलस्य मन की एक अवस्था है, एक भावना, एक विचार, जिसे हम मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में अपने अंदर पैदा करते हैं। आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन कैसे बुद्ध? बुद्ध बोले, सबसे पहले तुम्हें समझना चाहिए कि आलस्य हमारे अंदर दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है भोजन। जब हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें जीवन नहीं होता, तो यह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है और हमारे शरीर को वही ऊर्जा मिलती है जो हम उसे भोजन के रूप में देते हैं। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो अपने भोजन में आसानी से पचने वाले और प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना शुरू करो। शारीरिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो इन आश्रम के भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की मुद्रा में एक खास संतुलन दिखेगा। जब वे चलते हैं तो उनके पैरों में एक समन्वय होता है। जब वे बैठते हैं तो उनकी रीढ़ सीधी होती है और गर्दन थोड़ी ऊपर होती है, और जब वे लेटते हैं तो उनका शरीर पूरी तरह से शिथिल होता है। उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर तनाव नहीं होता। इससे वे गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। आलसी व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध, क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध बोले, न कम न ज्यादा। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना हमेशा लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो कल पूरा दिन थकान और सुस्ती से भरा रहेगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है। आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। बुद्ध बोले, शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। बुद्ध बोले, तुम सुबह जल्दी तब उठ पाओगे जब तुम रात को जल्दी सोया करो। बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, इन भिक्षुओं को देखो, उन्होंने रात को सोने का एक निश्चित समय तय कर रखा है और इसलिए वे हर सुबह जल्दी उठ पाते हैं। हर बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यह अनुशासन उनके जीवन में संतुलन लाता है।
कुछ लोग अनुशासन को बंधन मानते हैं। उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें जकड़ता है, लेकिन सच यह है कि अनुशासन हमें जकड़ता नहीं बल्कि आजाद करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासित करो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। आलसी व्यक्ति बोला, लेकिन बुद्ध, मैं शुरू कहां से करूं? सही भोजन से, सही तरीके से बैठने, लेटने और चलने से, या सुबह जल्दी उठने से? बुद्ध बोले, अभी से शुरू करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। बुद्ध बोले, मन के स्तर पर आलस्य का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम अपने आप को किसी काम के लिए सक्षम नहीं मानते तो हमारे अंदर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन ने यह मान लिया कि पिछले बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो हम उस काम को करने में आलस्य करेंगे। जब तक हम खुद को यह नहीं समझाते कि पिछले बार और इस बार में बहुत अंतर है, अब हम मानसिक रूप से पहले जैसे नहीं हैं, हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा है, तब तक मानसिक आलस्य से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों का साथ। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और नकारात्मक लोगों के साथ रहते रहते हम भी आलसी और नकारात्मक हो जाते हैं। यह सुनकर आलसी व्यक्ति बोला, हां बुद्ध, मैंने भी ऐसा महसूस किया है। बुद्ध बोले, सबसे पहले आलसी और नकारात्मक लोगों की संगति छोड़ो। बुद्ध बोले, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना आलस्य और मानसिक दबाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरू में हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हम में स्थायी हो जाती है। एक यह आदत ही किसी इंसान का जीवन बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज हो सकता है उसे कभी कल के लिए मत टालो। बुद्ध बोले, मानसिक आलस्य का चौथा कारण है लक्ष्य की अस्पष्टता। मान लो तुम एक बड़े रेगिस्तान में फंस गए हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी है, तो तुम क्या करोगे? आलसी व्यक्ति बोला, मैं पानी ढूंढूंगा, जितनी जल्दी हो सके रेगिस्तान के पास के गांव तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बुद्ध बोले, लेकिन अगर बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हें पानी न मिले तो? आदमी बोला, फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आलस्य तभी किसी इंसान को घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या उसके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। इसलिए लक्ष्य का होना बेहद जरूरी है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पाते तो इसका कारण यह है कि तुम्हारा विजन स्पष्ट नहीं है। अभी तुम भविष्य में होने वाली बीमारियों और उनसे होने वाले दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने का कोई बड़ा कारण न होना। मान लो कि तुम एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो और तुम्हारे पास बहुत सारे कीमती आभूषण हैं। चलते चलते तुम बहुत थक गए हो और तुम्हें बहुत मन करता है कि बैठ जाओ। तुम एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने बैठे ही थे कि तुमने देखा कि कुछ डाकू दूर से तुम्हारी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोकेगा? नहीं ना? तो मेरा कहने का मतलब समझो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें केवल उन कामों को करने से रोक सकता है जिनके लिए तुम्हारे पास कोई बड़ा कारण नहीं है। उस आलसी व्यक्ति ने कहा, बुद्ध,
बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं आलस्य का पूरा खेल समझ गया हूं। गौतम बुद्ध बोले, हमेशा मेरी एक बात याद रखना, जहां स्पष्टता है और काम करने का कोई बड़ा कारण है, वहां आलस्य नहीं हो सकता।